जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपसे मेरी 95th मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आजकल एक ही न्यूज़ है, वो कोरोना। उसके लिए यही है, एहतियात कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, हाथ बाकायदगी से धोइए, जब भी बाहर निकलें ख़ासकर वापसी पे हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, हाथ धोएं और चेहरे को छूने से इज्तनाब करें जब तक कि आप हाथ ना धो लें या सैनिटाइज़र ना यूज़ कर लें। हम जब अपने बुज़ुर्गों के पास बैठते थे तो उनसे हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता था। आप तक पहुंचने के लिए ज़रा प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्त अहबाब को भी बोलें। तो अल्लाह जन्नत सी करे, वालिद साहब मरहूम एक बात कहा करते थे। वो कहते थे, बेटे जो कच्चा कबूतर होता है ना, वो उड़ जाता है और वापस डेरे पे नहीं आता। जो पक्का कबूतर होता है ना, वो 2 दिन बाद भी मौका मिले तो आ जाता है और साथ एक दो को लेके आता है। जिनके इरादे पक्के हों, अपने डेरे, अपने घर, अपने मुल्क, अपनी सोसाइटी, अपने अवाम से हमदर्द हों, वो कभी अपना रास्ता नहीं भूलते, अपना मंशूर नहीं भूलते। आजकल जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में ख़ासकर, वो एक मिसाल है कि कराची में सब्ज़ घास नहीं मिलती, सूखी मिलती है। तो गधों को वो सब्ज़ रंग के बड़े बड़े चश्मे उन्होंने बनाए होते हैं, पंजाबी च खोपे कहते हैं, वो उनको चढ़ा देते हैं। उसके बाद उसके आगे घास डालते हैं और गधा खुश होकर खा जाता है कि ये सब्ज़ है। पता नहीं हमारे सियासतदानों को जब इक़्तिदार मिलता है तो मेरा ख्याल इनको वही ऐनक लग जाती है, फिर इनको हर तरफ सब्ज़ सब्ज़ नज़र आता है। वो जैसे किसी ने अंधे से पूछा कि सुनाओ कैसा मंज़र है, तो उसने कहा हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। भूखे से किसी ने पूछा कि क्या हाल है, एक और एक दो क्या होता है, उसने कहा एक और एक दो रोटियां। तो यही हाल हमारे सियासतदानों का है। बड़ा मुआवजा करते हैं, देखते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, सरकारी मुलाजिम लखपति हो सकता है, करोड़पति नहीं हो सकता। हाँ, घपला करे तो लहदा बात है। अनपढ़ बिजनेसमैन अरबपति हो सकता है। पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आपका करोड़पति अरबपति होना ज़रूरी है। इसका मतलब हुआ कि पढ़ा लिखा शख्स इस फील्ड में नहीं आ सकता। फिर उसे गामे माजे उनकी ज़रूरत पड़ती है लेफ़्ट राइट पे। एक पढ़ा लिखा बैंकर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर कोई हादसाती तौर पे आ जाए तो आ जाए, या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, वरना दूसरा कोई नहीं आता। अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट आते भी हैं तो वो उन्हीं फैमिली से होते हैं जो बड़े बड़े जागीरदार हैं। अगर उनका बेटा 2 साल कैद भी काट ले तो घर में फाकों की नौबत नहीं आती। अब जब ये लोग असम्बलियों में पहुंचते हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, तो यहाँ से गरीब अवाम का इस्तेहसाल शुरू होता है। चूँकि ये ख़ास तबके से, फिर हर सियासी पार्टी की नज़र इन पे होती है। ये विनिंग हॉर्सेस होते हैं, उनको जीतने वाले घोड़े चाहिए ताकि असम्बली में उनकी तादाद हेल्दी रहे, और ये हॉट केक की तरह बिकते हैं। आपकी आंखों के सामने है कैसे सौदे होते हैं। हर एक ने सैलेड का हलफ लिया है,
कि मैं ईमानदार हूँ, सच बोलूँगा, मुल्क से वफादारी करूँगा। जब नो कॉन्फिडेंस की मूव होती है तो मतलूबा मेयार के लोग जितनी गिनती चाहिए वो साइन करती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए चेयरमैन के ख़िलाफ़। 2-3 दिन के बाद जब वोटिंग की बारी आती है तो अगर 60 ने मोशन पे साइन किए हैं यस पे, तो जिस दिन वोटिंग होती है तो उसमें 40 होते हैं खुफिया वोटिंग में। इसका मतलब है 20 अपनी हमदर्दियाँ बदल बैठे होते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या इन पे 62-63 लागू नहीं होती? कोई इन्हें पूछने वाला है कि आपने जब सेनेट का हलफ लिया वफादारी का, सच बोलने का, फिर आपने मूव पे साइन किए, उसके बाद आप मुकर गए, आपने वफादारी तब्दील कर ली। चलें किसी के कहने में भी की, मुल्की मुफाद में भी की, लेकिन कर तो ली। ये तो वो स्टोरीज़ हैं जो हम आवाम के सामने आती हैं। पर्दे के पीछे क्या होता है वो खुदा बेहतर जानता है। टीवी देखो तो ड्रामे देखने की, टॉक शोज़, सियासी प्रोग्राम देख लो तो अब ड्रामे देखने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती। अजीब तरह के स्कैंडल्स, वही चीनी 50 होती है, वही 3 माह में 80 होती है, वही बाहर जाती है अफ़गान ट्रेड के नाम पे, वही मुल्क में रह जाती है, फिर वो स्टोरों में आती है, फिर वो 80 रुपये बिकती है। जब 50 की बाहर जाती है 10 रुपये उधर से सब्सिडी मिल जाती है, और जब इधर बिकती है तो 30 रुपये इधर से बच जाते हैं। जुर्मानों की ज़द में दुकानदार आते हैं, बेचारे करियाना फरोश आते हैं, और टीका आवाम को लगता है। अजीब एक जाला सा बुना हुआ है। सारे वादे करके आते हैं, लोग भी बोले बाले हैं 70 साल से, इसी उम्मीद पे जी रहे हैं कि शायद बेहतरी आ जाए। कोई दुकान भी खोलता है, बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराता है, तो पौधा भी इंसान लगाता है तो उसकी यही होती है कि इसको फूल लगेंगे, इसको फल लगेगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, इनका मुस्तकबिल बेहतर होगा। अपनी तो लाइफ का उसे नहीं पता तो किसी को भी नहीं है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये जो हमारे करता धरता हैं, ये हमारी उम्मीदों का खून करते हैं। तनख्वाह साल में एक बार बढ़ती है, अजनास की कीमतें रोज़ाना बढ़ती हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल ट्रिकी तरीके से बढ़ाए जाते हैं। इनके अपने जलसे, जुलूस, मीटिंग्स, करोड़ों अरबे रुपये वहाँ पे खर्च होते हैं। मैं तो कहता हूँ इन सब से गाड़ियाँ वापस लेके, इवन के मिनिस्टर, सेक्रेटरी, सबसे गाड़ियाँ वापस लेके इनको एक फ़िक्स अलाउंस दे दें 50,000 रुपये महीना। कितने पैसे मेंटेनेंस के बच जाएंगे, पेट्रोल के, गाड़ियों के मिसयूज़ के। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी राय नाकस भी हो सकती है, आपकी मुझसे बेहतर भी हो सकती है। सबको अपना राय देने का हक है। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, बेहतरियाँ करे, ताकि नौजवान जो डिग्रियाँ लिए बैठे हैं उनको जॉब्स मिले, जो चोरी छुपे पैदल लांचों पे पहाड़ों के रास्ते यूरोप जाते हैं, वो बेचारे भूखे ना मरें, कत्ल ना हो, गोली का निशाना ना बने, समुद्र में ना डूबे।
और जो ज़हीन बच्चे हैं वो अपने मुल्क के काम आएँ, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। बस इतना ही कहना है। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात बुरी लगे तो माज़रत। अल्लाह हाफिज़।